Subscribe and click the bell icon for television updates. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फिल्म ही 200-300 करोड़ की फिल्म है. दैट टू यशराज, दैट टू अक्षय कुमार एंड संजय दत्त, माई फेवरेट एक्टर्स. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. एंड दैट टू माई फेवरेट किंग सम्राट पृथ्वीराज चौहान फ्रॉम हिस्ट्री. खास यही है कि मेरे कैरेक्टर का नाम रागिनी है और वो मानुषी के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिल्म के एंड तक है. एंड शी हैज़ बीन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर संयोगिता. सो या दैट इज़ व्हाट स्पेशल अबाउट द कैरेक्टर. ओके, सो पहले तो मैंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन के बाद इंटरव्यू सेशन हुआ, उसके बाद फिर लुक टेस्ट हुए. तो सब कुछ क्लियर करने के बाद जब फिल्म फाइनल हो गई, कैरेक्टर फाइनल हो गया, तो उसके बाद हमने रीडिंग्स की, डांस रिहर्सल्स किए और बहुत सारे मेहनत की इस फिल्म में इस रोल को अच्छा बनाने के लिए. बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे. सेट पे हमेशा एक अच्छा एनवायरनमेंट, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता था और काम ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाता था सारा, क्योंकि सारे एक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम्बल एंड अच्छे बिहेवियर, अच्छे नेचर वाले थे. तो या, इट वाज अमेजिंग. आई वॉज लिटल एक्साइटेड एंड आई वॉज लिटल ओवरवेल्म्ड क्योंकि अक्षय कुमार एंड संजय दत्त, ऑब्वियसली मैं उनको बचपन से देखते आ रही हूँ, उनके फिल्म्स, एंड दे आर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. सो या, इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी कि मैं फ़र्स्ट टाइम हमेशा उनको टीवी पे स्क्रीन पे देखते आती थी और अब फर्स्ट टाइम अपने सामने देख रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ. सो दैट वॉज लाइक वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. मनुश्री के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल गर्ल एंड वेरी टैलेंटेड एंड शी हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस फिल्म. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. बेस्ट मोमेंट वाइल शूटिंग, बहुत सारे मोमेंट्स थे. एक्चुअली मुझे भी मोमेंट्स याद इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम फिल्म 2019 से शूट कर रहे हैं, फिर बीच में कोरोना आ गया, फिल्म इतना डिले हो गई. अक्षय के साथ ही जितने सीन्स हमारे लगते थे या फिर अक्षय सर जहाँ जहाँ रहते थे, तो इट वाज लाइक मज़ा आता था. लाइक ही यूज्ड टू हैव सम फन और प्रैंक ऑन समवन एंड वही हंसते खेलते सारा शूट निकल जाता था. नहीं, ऐसा डरावना प्रैंक तो नहीं करते थे, बट ऐसी मस्ती मजाक सबके साथ अक्षय सर करते थे. हाँ, तो अभी मेरे 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं. एक है अमीगोस फिल्म विद कल्याण राम. सेकंड है आई एम वर्किंग ऑन सासना सबा फिल्म. उसका लाइक पूरी KGF की टीम उसमें इन्वॉल्व है विद इंक्लूडिंग BGM, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. सो उसके लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग बजट फिल्म, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल. आई एम प्लेइंग द मेन हीरोइन ऑफ द फिल्म. एंड अभी बॉलीवुड में मैंने अपनी सेकंड फिल्म की है द कंट्री प्राइड, जिसमें मैं नंदिनी का कैरेक्टर कर रही हूँ. एंड इट इज़ अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म विद मिमो चक्रवर्ती एंड विशाल, एंड इट इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग फिल्म. सो जब मैं अपने कॉलेज में जब बीटेक कर रही थी, तब वहीं से मैं चेन्नई में बीटेक कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे साउथ फिल्म के ऑफ़र आने लग गए, मुझे बहुत सारे मॉडलिंग ऑफर्स आने लग गए. बट तब मैं उन पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़. बट जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आई केम हियर. यहाँ पे आके मैं किसी को जानती नहीं थी, कोई मेरा गॉडफादर था नहीं, मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है, मिलना किससे. तो फेसबुक में धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझे बताया यहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ ऑडिशन हो रहा है. सो आई यूज्ड टू गो एंड गिव ऑडिशन. देन धीरे धीरे मैंने टीवी शोज़ करना शुरू किया और फिर टीवी शोज़ करते करते आई डिड 4 to 5 टीवी शोज़. लास्ट शो वाज गुप्ता ब्रदर्स वेयर आई वाज प्लेइंग द लीड. और फिर वो करने के बाद साउथ की फिल्म्स मिलना शुरू हुई. साउथ की फिल्म्स के साथ साथ फिर बॉलीवुड फिल्म्स चलनी शुरू हुई और अब भगवान की दया से अब से फिल्म्स चल रही हैं. आई वुड लव टू वर्क इन अ कॉमेडी फिल्म्स विद अ कॉमिक कैरेक्टर. दैट आई वुड वांट टू डू. Heroine, I just want to play heroine, first lead or parallel lead. I would just love to do heroine roles जहाँ पे अच्छी लव स्टोरी होती है, थोड़ी कॉमिक वो एसेंस होता है, सब होता है. In that kind of film I would love to do a heroine role always. ओके, जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यही देना चाहूँगी कि आप जितना प्यार अभी तक मुझे देते आए हैं, उतना ही प्यार आगे भी दीजिएगा, उतना ही सपोर्ट आगे भी दीजिएगा. और पृथ्वीराज चौहान फिल्म ज़रूर देखिए. इफ़ नॉट फॉर फिल्म, इफ़ नॉट फॉर अक्षय, इफ़ नॉट फॉर एनीथिंग, देन प्लीज़ डू वॉच इट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री. क्योंकि आप सभी को पता रहना चाहिए कि हमारे ग्रेट सम्राट कैसे थे, क्या करते थे, उन्होंने इस मिट्टी को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी. तो ये सबको पता होना चाहिए. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज एटलीस्ट प्लीज़ डू गो एंड वॉच द फिल्म.